नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। आज जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है रीट से संबंधित। रीट 2025 जो प्री एग्ज़ाम है उसमें आज जो मैंने न्यूज़ देखी है अखबार के अंदर, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और ऐसा मैंने थंबनेल में भी लगा दिया है। यानी कि जो बड़े जो अधिकारी हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, उनकी एक कमेटी बैठेगी और फिर उसमें जो आंशिक परिवर्तन है उसके बारे में कहा गया है कि जो रीट का जो सिलेबस है उसके अंदर थोड़ा बहुत आंशिक यानी कि बहुत कम उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। सिलेबस में परिवर्तन की बात कही गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल सकता है सिलेबस में। देखो, मैं बात करता हूँ कि कितना परिवर्तन हो सकता है हमारे अकॉर्डिंग, कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी वैसी की वैसी रहनी है, जो आज है, जो पहले थी और जो भविष्य में रहेगी। साइकोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात करते हैं कि जो भाषा है, भाषा बी पार्ट होता है जिसके अंदर अपन भाषा का चयन करते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो बी पार्ट जिसमें भाषा आती है। भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी, गुजराती, मलयालम और संस्कृत है तृतीय भाषा के रूप में। तो उसमें से हमें एक भाषा का चयन करना पड़ता है और उसमें भी मेरे अकॉर्डिंग तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदी और जो अंग्रेजी है जिसमें से हम भाषा का चयन करते हैं उसमें व्याकरण व्याकरण आती है। और फिर बात करता हूँ कि पार्ट बी के अंदर भी एक भाषा का हमें चयन करना होता है। फिर आगे जो गणित वाले हैं उनके लिए गणित के विषय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो हिंदी के हैं उनके हिंदी के लिए क्वेश्चन आते हैं, और जो अन्य विषयों से हैं उनके लिए अन्य विषयों से आते हैं। ये तो रही मेन की। अब रीट प्री में भी क्या होता है कि पार्ट वाइज फर्स्ट पार्ट में साइकोलॉजी होती है, सेकंड पार्ट के अंदर बात करूं तो भाषाओं का चयन करना होता है। फिर जो थर्ड में भी ऐसा ही होता है, और फिर फोर्थ में क्या होता है कि जीके के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। और फिर उसमें से जो रीट प्री होती है उसमें माइनस मार्किंग का कोई ऐसा है नहीं, उसमें माइनस मार्किंग होती नहीं है। मेन में माइनस मार्किंग होती है। तो थोड़ा बहुत जो अपन बात करें तो जो परिवर्तन हो सकता है वो मेन एग्जाम में हो सकता है। जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत सिलेबस में बदलाव देखने को मिल सकता है। बाकी जो नया जो राजस्थान जीके है वो तो पता ही है कि 50 जिले हो गए हैं, 10 संभाग हो गए हैं। उसके अकॉर्डिंग न्यू बुक हमें लेनी पड़ेगी। और बाकी जो जैसे मान लो साइकोलॉजी की मैं चर्चा कर रहा था, पुरानी बुक्स हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। और कोई परिवर्तन खास ऐसा नहीं होगा शायद, जहाँ तक हो सके वहाँ तक। और जनवरी माह में एग्ज़ाम करवाने की पूर्णतः संभावना बता रहे हैं कि जनवरी माह तक एग्ज़ाम है वो संभवतः करवा दिया जाएगा। और इसके बाद में जो मेन परीक्षा है उनके लिए आलोक राज जी शर्मा ने भी ट्वीट किया और उसमें उन्होंने बताया कि नवंबर दिसंबर तक हम मेन एग्ज़ाम है वो पूर्णतः करवा देंगे रीट की। और जो इसका स्टैंडर्ड बेस जो आज तक रखा गया था 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ, अब 2 साल बाद में होगी रीट, जो अगली 2025 में होगी। वो 2 साल का बीच में गैप रहा है। तो जो फर्स्ट लेवल होता है लेवल 1, उसमें जो स्टैंडर्ड बेस होता है वो 10th तक का होता है, और लेवल 2 में जो 6 से लेकर 8 तक है उसमें जो स्टैंडर्ड बेस होता है वो 12 तक का होता है। अब स्टैंडर्ड बेस क्या रखेंगे, क्या थोड़ा बहुत इसमें बदलाव होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो स्टैंडर्ड बेस तो यही रहेगा, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो केवल एनसीईआरटी बुकों का। और इन्होंने जो लिखा है जो न्यूज़पेपर में, उन्होंने कहा कि जो सीबीएसई में क्या परिवर्तन हुआ है, थोड़ा बहुत परिवर्तन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं, पुरानी बुक्स हैं उनको फॉलो करते रहें। और कला संस्कृति इतिहास में कोई परिवर्तन होता नहीं है, उन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी की बुक आप नहीं लेवें, और ज्योग्राफी की जो बुक है वो तो नहीं लेने की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें आंकड़े होते हैं। तो कोई खास परिवर्तन होगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।